जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, पिछली क्लास में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, उसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, कॉस्मोलॉजी। ठीक है जी। आज सेकंड चैप्टर करेंगे, कौन सा? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है जी। और अर्थक्वेक करेंगे। ठीक है। देखो यार, पीछे वाली क्लास में क्या था? पीछे वाली क्लास में हमने कर लिया। हाँ, आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी। जो भी बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहता है, टेलीग्राम ज्वाइन करो। जितने भी नोट्स है बनाने की जरूरत नहीं है, सभी मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। ठीक है जी। ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और कल से मैंने क्विज भी स्टार्ट किया टेलीग्राम पे। ठीक है। जो जो डेली क्लास में करवाऊंगा उसका क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। हम जी सबसे पहले करेंगे शेप ऑफ अर्थ। देखो यार, अर्थ की शेप आप सभी को लगता होगा स्फेरिकल है। मतलब अभी तक हमने क्या देखा है? ऐसे देखा है अर्थ को, मतलब मूवी में भी देखा है, पिक्चर्स में भी देखा है। ठीक है। बट रियलिटी में अर्थ की शेप ऐसे होती है। ऐसी क्यों होती है? देखो, कहीं पे पहाड़ है, लाइक हिमालयज है। ठीक है। कहीं पे प्लेन एरिया है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। और कहीं पे समुद्र है, कहीं पे मैरियाना ट्रेंच है। ट्रेंच भी देखे होंगे अपने। ठीक है। क्या है? कितना किलोमीटर का मैरियाना ट्रेंच? 11.3 समथिंग, है ना। इस कारण अर्थ की शेप ऐसे है, मतलब ये स्फेरिकल नहीं है। हाँ जी। बट ये ऐसे कैसे है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे देखो, जो हमारे यहाँ पे देखो, ये क्या है जी? हमारे पोल है, और ये इक्वेटर। देखो इक्वेटर पे क्या है जी? इक्वेटर पे ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिससे अर्थ बल्ज है। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या है? अर्थ बल्ज हो रही है। ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कहाँ पे? पोल पे। जो हमारे पोल है ना, पोल पे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और जो इक्वेटर है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। जिससे अर्थ है ना, बीच में से तो बल्ज है और पोल पे फ्लैट है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रेडियस ऑफ अर्थ। देखो, अर्थ की शेप कर ली। सबसे पहले अर्थ की एज कितनी है पता है सभी को? एज ऑफ अर्थ पीछे वाली क्लास में भी करवाया था, 4.5 बिलियन ईयर्स करवाया था पीछे वाली क्लास में। ठीक है। रेट ऑफ एक्सपेंशन करवाया था, तब बताया था। ठीक है जी। अब आ जाओ, रेडियस करेंगे। देखो, अगर हमारी अर्थ ऐसे है, मतलब ये बिल्कुल तो नहीं बनी एग्जैक्ट, चलो इसी में देख लो। देखो, ये हमारी अर्थ है। हाँ जी। सेंटर से देखो, ये हमारी इक्वेटर। ठीक है। और ये पोलर रेडियस है। ठीक है जी। अब देखो, जो हमारी इक्वेटोरियल रेडियस है वो कितनी है? 6378 किलोमीटर। एंड पोलर रेडियस कितनी है? 6357 किलोमीटर। ठीक है। और मीन रेडियस कितनी है? 6371 किलोमीटर। अब देखो, इसी डायग्राम पे आओ। देखो, अगर अर्थ ऐसे है तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो पोल की रेडियस है वो कम होगी। ठीक है। किससे कम होगी? इक्वेटर से। ठीक है। क्यों कम होगी? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है जी, अर्थ है ना, वो बल्ज है। देखो पीछे बताया था ना, जो अर्थ है ना, इक्वेटर से तो बल्ज है और पोल पे फ्लैटेड है। ठीक है। अब देखो, हमने शेप कर लिया। अगर अर्थ की शेप रियल में ऐसी है, फिर हम उसको ऐसे क्यों एज्यूम करते हैं? देखो, अर्थ की है ना ये शेप है, बट हम इसका एवरेज लेते हैं। ठीक है। एवरेज वैल्यू लेते हैं। अगर एवरेज वैल्यू लेते हैं तो हमें दिखाया जाता है ऐसे, बट अगर एवरेज रियल में ली जाए तो होगी ऐसे। ठीक है। मतलब रियलिटी ये है। ठीक है जी। आ जाओ, अब आ जाओ सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। अर्थ की सर्कमफ्रेंस कितनी है जी? ठीक है जी। पोल पोल से कितनी है जी? पोल टू पोल 40,007 किलोमीटर। एंड इक्वेटर से कितनी है जी? 40,075 किलोमीटर। हाँ जी। मीन रेडिएशन, मीन रेडियस कितनी है? 40,040 किलोमीटर। सेम वही रीजन है यार, पोलर रेडियस कम क्यों? किसे? इक्वेटर, मतलब इक्वेटर से। क्यों है जी? अर्थ है ना, बल्ज है सेंटर से, इक्वेटर से, और फ्लैट है पोल पे। ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो, रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है? देखो, किसी चीज के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करना, वो क्या हो गया? रिवॉल्यूशन। ठीक है। मतलब देखो, ये सन है, सन कहाँ पे है? सेंटर में। देखो, सन हमारा सेंटर में, अर्थ क्या कर रही है? इसके रिस्पेक्ट में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है।
ये होगा हमारा रिवॉल्यूशन। और रोटेशन क्या होता है, जो अपनी एक्सिस पे, मतलब सभी को पता है अर्थ है ना, टिल्ट अपनी एक्सिस पे कितना है जी, 23.4 डिग्री। ठीक है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, मतलब अभी तो ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, बट ये अपने एक्सिस पे भी तो रिवॉल्व कर रही है, मतलब खुद भी तो घूम रही है, क्या है। हाँ जी, देखो अगर रोटेशन होगी, रोटेशन से क्या इफेक्ट आएगा, रोटेशन से डे और नाइट चेंज होगी, ठीक है, और रिवॉल्यूशन से हमारे सीजन चेंज हो गए। लिख देता हूं, रिवॉल्यूशन से सीजन, रोटेशन से डे एंड नाइट। ठीक है जी। अब देखो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, देखो अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी तो वन रोटेशन कंप्लीट कितनी देर में होगा, मतलब 23 hours 56 minutes 4 seconds। मतलब एक दिन कितने का होता है जी, 24 आवर लेते हैं, बट रियलिटी में कितना है जी वो 23 hours 56 minutes 4 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन फर्स्ट क्लास में बताई थी मैंने, वेस्ट टू ईस्ट है। हाँ जी, हमारे दो प्लेनेट है, टू प्लेनेट है, कौन कौन से प्लेनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। हाँ जी, पिछले वाली क्लास में अच्छे से करवाया था, दो प्लेनेट है उनको छोड़ के सभी वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, बट ओनली टू प्लेनेट है वो ईस्ट टू वेस्ट करते हैं। हाँ जी, कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज यूरेनस एंड सेकंड इज विनस। ठीक है, यू एंड वी। ठीक है जी। अब आ जाओ, रोटेशन स्पीड नहीं, रोटेशन स्पीड वो मैक्सिमम कहाँ पे है, इक्वेटर पे, और मिनिमम कहाँ पे है, पोल पे। ठीक है, मतलब जो रोटेशन होता है ना वो अपनी इक्वेटर पे तो है ना क्या है, मैक्सिमम है, और पोल पे मिनिमम है। ठीक है जी। अब आ जाओ रिवॉल्यूशन पे, रिवॉल्यूशन से क्या इफेक्ट होगा जी, सीजन चेंज होगा, और रोटेशन से डे नाइट। ठीक है, रिवॉल्यूशन है ना सन के अराउंड करती है, मतलब देखो यार, अब अर्थ है ना सन के अराउंड रिवॉल्यूशन क्यों कंप्लीट कर रही है अपना, ऑब्वियस सी बात है यार, सन का मास ज्यादा है, सन का मास ज्यादा है तो सन की ग्रेविटी भी ज्यादा है, जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी तो उसके अराउंड ही तो रिवॉल्व करेगी ना। ठीक है, आया कुछ समझ, मतलब देखो ये सन है, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है। चलो ये छोड़ो, देखो अर्थ, मून है ना, मून हमारा मून है जो, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, अब देखो उसके रिस्पेक्ट में अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, अर्थ का मास क्या है जी, बहुत ज्यादा, किसके रिस्पेक्ट में, मून के रिस्पेक्ट में, इसलिए जिसकी ग्रेविटी ज्यादा उसके अराउंड रिवॉल्यूशन होंगे। ठीक है जी। हाँ जी, सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में राउंड कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, देखो अगर रिवॉल्यूशन कम, देखो रोटेशन तो कंप्लीट होगा 53 hours 56 minutes 4 seconds में, और रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट होगा, 365 days 6 hours 9 minutes and 9 seconds। ठीक है जी। और ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, मतलब जो सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं ना उसकी स्पीड कितनी है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ जी, मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड किसकी है पूरे 8 प्लेनेट में, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड किसकी है, मरकरी की। मरकरी क्यों, देखो एक मिनट बताता हूं आपको, ये हमारा सन है, जो फर्स्ट पे कौन है, मरकरी। हाँ जी, सेकंड पे विनस, थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे मार्स, फिफ्थ पे जुपिटर, ऐसे चलता है ये, लास्ट में कौन है, नेपच्यून। ठीक है जी। अब देखो सन के बिल्कुल पास कौन है, मरकरी, अगर पास है तो अपना रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट जल्दी करेगी, क्यों, डिस्टेंस कम है, और नेपच्यून का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ जी, जल्दी रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट होगा, जब स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, मरकरी की, और सबसे कम स्पीड किसकी है, एक मिनट क्या हो गया ये, हाँ जी, सबसे मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड किसकी है, मरकरी की, एंड मिनिमम किसकी है, नेपच्यून की। क्यों है, नेपच्यून सन से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, अब आ जाओ डिस्टेंस फ्रॉम सन। हाँ जी, ये पी वाई क्यू है, आई थिंक टू 2024 का है। ठीक है, अब देखो, हाँ जी पहले तो ये बताओ डिस्टेंस सन का और अर्थ का डिस्टेंस कितना है, 147 बिलियन किलोमीटर। ठीक है, पता हुआ है तो सभी को। ठीक है, अब देखो रोटेशन, देखो
ये हमारा सन है, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है। देखो एक टाइम ऐसा आता है जब डिस्टेंस है ना बिल्कुल कम हो जाती है सन की और अर्थ की, ठीक है जी। वो कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिहीलियन, ठीक है। और वो कौन सा डे होता है, 3 जनवरी। इस दिन क्या होता है, इस दिन है ना डिस्टेंस बिल्कुल कम होती है। बिल्कुल का मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही पास आ जाएंगे, मतलब कम होती है रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फॉरेस्ट मतलब सन सबसे ज्यादा दूर कब होता है, हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे, पेरिहीलियन। और इसको क्या बोलेंगे, एपीहीलियन। इस दिन क्या होता है, इस दिन सन बिल्कुल दूर होता है अर्थ से, ठीक है जी। ठीक है, कब, 4 जुलाई को, ठीक है। 3 जुलाई को, ओ सॉरी 3 जनवरी को क्या है जी, पेरिहीलियन मींस सन नियरेस्ट टू सन है, मतलब अर्थ है ना नियरेस्ट टू सन है। और एपीहीलियन में क्या होता है, उस टाइम अर्थ है ना वो सन से फार होती है, मतलब सबसे फारेस्ट डिस्टेंस होता है वो। हाँ जी, डिस्टेंस कितना है याद करने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही माइंड में रख लेना। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, ना आगे आएगा। कितनी है जी, अभी बताया 147 बिलियन किलोमीटर, ये एवरेज निकाली है, ठीक है। बट रियलिटी में कितनी है, ये इतनी है जी, ठीक है। और ये इतनी। अब आ जाओ पेरिएज और एपोग, ये क्या होता है, देखो पेरिहीलियन किसके लिए यूज हुआ, सन के लिए। अब देखो मून भी तो है जो अर्थ के पास भी आता है और दूर भी जाता है, देखो ये कौन सी डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जब सन बिल्कुल पास आता है। और जब सन यहाँ पे हुआ, ओ सॉरी मून यहाँ पे होगा, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, पेरिएज क्या होता है, हाँ जी पेरिएज, जब पास हो बिल्कुल। और जब दूर हो तब क्या बोलेंगे, एपोग, ठीक है जी, क्या बोलेंगे, एपोग, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हाँ जी आ जाओ, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है। वर्ल्ड मैप में देखो, हाँ जी, 4 पार्ट में डिवाइड करता है, 0 डिग्री इक्वेटर, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ये प्राइमरी इंडियन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो मुझे बताओ इंडिया कहाँ पे सिचुएट है, इंडिया कहाँ पे वो है, लोकेट करता है वर्ल्ड मैप में। देखो ये रहा हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। हाँ जी, देखो ये कौन सा है, नॉर्थ है, और ये ईस्ट, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट एमिस्फीयर में, ठीक है जी, ठीक है। ये हमारा साउथ सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ ईस्टर्न, और ये साउथ वेस्टर्न, ये नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है जी। नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है जी, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका दिख ही रहा है यार, ठीक है। साउथ अमेरिका, साउथ, ठीक है जी। आ जाओ, हाँ जी अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट करते हैं। देखो ये हमारी अर्थ होगी, देखो अर्थ पे ना कोई भी लाइन नहीं है, मतलब जो ये लाइन मैंने बनाई है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, रियलिटी में ऐसी कोई लाइन नहीं है। बस ये समझ, अर्थ को ना अच्छे से समझने के लिए, स्टडी करने के लिए ये लाइन बनाई गई है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो मैंने क्या बताया था, जो हमारी ये लाइन है ये क्या है जी, हमारी 0 डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। ये, हाँ जी, ये है तो ट्रॉपी ऑफ कैंसर, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत बारी, ठीक है। उससे ऊपर आर्टिक सर्कल, हाँ जी, इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये एंटार्क्टिक सर्कल। देखो इक्वेटर है वो कितने पे है जी, 0 डिग्री पे। अब आ जाओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे, ठीक है। और आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है जी। अब आ जाओ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो कितने पे जी, 23.5 डिग्री साउथ। और एंटार्क्टिक कितने पे जी, 63.5 डिग्री सेल्सियस, ओ सॉरी साउथ, 66.5 साउथ है, डिग्री साउथ है, ठीक है जी। अब देखो जो ये डिस्टेंस है कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का, ये क्या है जी, इसमें ना सन है जो उसकी डायरेक्ट रेज आती है, ठीक है। तो ये क्या है, टॉरिड जोन। अब देखो सन है ना इधर भी नहीं जाता इधर भी नहीं जाता, तो यहाँ पे ये टेम्परेट जोन है, और यहाँ तो बिल्कुल ही वो नहीं है, ये फ्रीजिड जोन है, ठीक है। ये भी टेम्परेट जोन है और ये फ्रीजिड जोन है, ठीक है। डायरेक्ट रेज कहाँ पे आती है, हमारा इंडिया यहीं पे तो है, क्या है इसी के पास है, तो डायरेक्ट रेज आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बस यही है, इक्वेटर हमारी ये रही प्यारी सी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ जी, इंडिया की कौन से स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आए हुए है ये, आगे करवाऊंगा। अब आ जाओ प्राइम मेरिडियन, ठीक है।
ये बाद में करेंगे। आर्टिक सर्कल और ये एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। देखो ये लाइन है, मतलब ये लाइन सीधी नहीं है, अगर देखो यार ये सर्कल है तो ये लाइन ऐसी तो मिलेगी, मतलब हमें तो ये पार्ट दिख रहा है, इसका पीछे वाला तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। और फिर हमने मानी प्राइम मेरिडियन, मतलब इक्वेटर पे तो ये होगी, पोल पे, पोल के लिए मतलब लैटिट्यूड तो ये होगी, लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन, ठीक है। क्या है? प्राइम मेरिडियन बिल्कुल सेंटर में है, आपको दिख रहा होगा ये टिल्ट है कहाँ पे, हाँ जी कहाँ पे टिल्ट है, उस साइड टिल्ट है, बट ये रियलिटी में ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ ये सर्कल है ना, सर्कल के कारण ऐसी लग रही है, ठीक है। हाँ जी, लैटिट्यूड कौन से होते हैं हमारे, देखो ये वाली लाइन है ना, ये हमारी लैटिट्यूड है, और जो ये लाइन होती है क्या होती है, लॉन्गिट्यूड, क्या होती है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, अब देखो ये हमारी लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड टोटल कितनी है, देखो ये हमारी 0 डिग्री होगी, इससे ऊपर कितनी है जी, हाँ जी, टोटल हमारी लैटिट्यूड है, चलो इधर ही बता देता, हाँ जी कितनी है, 181 लैटिट्यूड, अरे 90 तो ऊपर है, 90, हाँ देखो इधर देखो, 90 डिग्री है रहा, 90 है रहा, कितना हो गया, 180, और ये तो गिनी ही नहीं हमने, मतलब ये काउंट नहीं की, कौन सी जो 0 डिग्री है, बस वन, कितना हो गया, 181, टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, 181, ठीक है जी। और लॉन्गिट्यूड, हाँ जी लैटिट्यूड हो गया। अब देखो जो लैटिट्यूड हमारे, एज्यूम करो ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी, इनके बीच का डिफरेंस है 111 डिग्री का, ठीक है, कितना डिफरेंस है, 111 डिग्री का, ठीक है जी। रोटेशन तो, रोटेशन नहीं, कैसे चलते हैं, लैटिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट है, 1 डिग्री कितना है जी, 111 किलोमीटर, एंगुलर डिस्टेंस, हाँ जी एंगुलर डिस्टेंस बता ही दिया, टोटल लैटिट्यूड 181, ठीक है सेम है। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, कौन कौन से है जी, सबसे पहले इक्वेटर 0 डिग्री, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद कैंसर के बाद अब नीचे आ जाओ, देखो ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, हाँ जिसी के पैरेलल में क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, उसके ऊपर क्या जी, आर्टिक सर्कल, और इसके नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है इंपोर्टेंट लैटिट्यूड कौन से, 0 डिग्री इक्वेटर, 23:1/2 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है जी। अब आ जाओ लॉन्गिट्यूड पे, हाँ जी ये भी इमेजिनरी लाइन है, नॉर्थ टू साउथ है, हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, इमेजिनरी लाइन है सभी, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस जो ये दिख रही है क्या, हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल टुवर्ड्स इक्वेटर, मतलब ये देखो जो हमारी लैटिट्यूड थी ना, ये सभी पैरेलल लाइन थी, बिल्कुल पैरेलल लाइन थी, ठीक है। टोटल कितनी थी, 181, बट जो लॉन्गिट्यूड है ना ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, ठीक है। और टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी है, देखो ऑब्वियस सी बात है यार, एक सर्कल है कितने डिग्री का होता हो, 360, तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी है, 360, काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी इंपॉर्टेंट प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। देखो उस टाइम है ना ब्रिटिश का रूल था, राज था, तो ब्रिटिश ने क्या किया, प्राइम मेरिडियन किसको माना, जो ग्रीनविच से पास हो रही थी, ठीक है, उसी को क्या मान लिया, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन है जिगजैग इंटरनेट, फिर प्राइम मेरिडियन होगी। अब आ जाओ इंटरनेशनल डेट लाइन, हाँ जी जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये जिगजैग है, क्यों है जी जिगजैग, देखो इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर और इधर आने से क्या डेट चेंज हो जाएगी, डेट चेंज होने से क्या मतलब है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, तो इनका टाइम एक करने के लिए क्या किया, जिगजैग बना दिया इसको, ठीक है जी। अब आ जाओ प्राइम मेरिडियन कौन कौन से कंट्री को पास करती है, अच्छे से करना क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, एफकैट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होती है,
हाँ जी, 8 कंट्री से कौन से? यूके, यूके में क्या? ग्रीनविच, लंदन। सेकंड फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये आ गई यूके, फिर फ्रांस, स्पेन, स्पेन के बाद माली, यहाँ पे अल्जीरिया, बुर्किना फासो और ये टोगो। ये सीधी दी हुई है बट रियलिटी में सीधी नहीं है। एक मिनट, सीधी नहीं दी हुई है, मैंने लॉन्गिट्यूड ले लिया आई थिंक, इसमें दिख नहीं रही यार, बट ये रियलिटी में ऐसा नहीं है, ये रियलिटी में ऐसी है। ठीक है जी, रियलिटी में ऐसी है। ठीक है, एक कंट्री नहीं लिखा हुआ इसमें, 8th कंट्री है घाना। कौन सा? अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा, वो आपसे पूछेंगे विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंट्री, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट पासिस। अरे एक मिनट यार, किसकी कॉल आ रही है? हाँ जी, देखो क्या क्वेश्चन आएगा, प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, ठीक है, फिर 8 कंट्री हो गई, बट कंट्री तो ठीक हो गई, और कॉन्टिनेंट कौन कौन से जिसको प्राइम मेरिडियन क्रॉस करती है? फर्स्ट इज एंटार्क्टिका, सेकंड इज यूरोप, एंड थर्ड इज अफ्रीका। नोट कर लेना ये भी। ठीक है, मतलब कंट्री 8 कंट्री कौन कौन सी है जी? यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो, बुर्किना फासो। ठीक है जी, अब आ जाओ सोलिस्टिक और इक्वानॉक्स करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब देखो ये हमारी प्यारी अर्थ है। ठीक है, ठीक है, ये समझाने के लिए बनाया हुआ है। देखो जब है ना, सभी को पता है अर्थ है ना टिल्ट है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, कितना टिल्ट है, मतलब होनी ऐसी चाहिए थी बट है, कितना एंगल है ये? 23.5 डिग्री। ठीक है, टिल्ट है। जब देखो यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन है, और सन डायरेक्ट रेज आएगी। जब देखो सन की डायरेक्ट रेज, हाँ जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगी। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो क्या होगा? समर सोलिस्टिक्स कब होगा? 21 जून। ठीक है, समर सोलिस्टिक्स कब होगा? 21 जून। और क्यों होगा? जब सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगी। ठीक है, अब आ जाओ विंटर पे। विंटर में क्या होगा? जब सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएगी। ठीक है, उसमें क्या होगा? विंटर सोलिस्टिक्स। ठीक है, ठीक है, और इसकी डेट कितनी है? 22 दिसंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, PYQ है। ठीक है जी, अब आ जाओ वर्नल इक्विनॉक्स। हाँ जी, यहाँ पे डायरेक्ट रेज इक्वेटर, जब देखो सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पे आए? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे आएगी तो क्या होगा? वर्नल, हाँ जी, कब होता है? 21 मार्च। ठीक है जी, और ऑटोमनल इक्विनॉक्स कब होता है? हाँ जी, जब सन की रेज है ना इक्वेटर पे आए, ओवरहेड मतलब दूर जाए, तो कब? 23 सितंबर। ठीक है, अरे यार सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। और छोटी नाइट कब होती है? 21 जून को ही, सर्दी में सबसे छोटी, सबसे छोटा दिन। हाँ जी, छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। और सबसे लंबी रात कौन सी होती है? हाँ जी, 22 नवंबर, 2 दिसंबर, सॉरी। ठीक है, अब आ जाओ सोलर एक्लिप्स। हाँ जी, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सभी को पता है। हाँ जी, कैसे बनते हैं सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स? देखो ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो ये सन है। अब देखो सन की डायरेक्ट रेज आ रही है, अगर देखो सन कांस्टेंट है, अब देखो सन मून अगर बीच में आ जाए, ये मून हमारा, ठीक है, ये मून है। अब देखो अगर बीच में आएगा तो क्या होगा? जो सन की डायरेक्ट रेज वो कहाँ जाएगी? हाँ जी, कहाँ जाएगी वो? मून पे जाएगी, अर्थ पे नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब यहां से देखेंगे तो क्या होगा? अर्थ की डायरेक्ट रेज नहीं आएगी, कहाँ पे? मून पे आएगी। फिर हमें कैसे दिखेगा? क्या होगा वो होगा सोलर एक्लिप्स। ठीक है, और जब सन यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाए अर्थ और यहाँ पे हो मून, मतलब सारी सन की डायरेक्ट रेज कहाँ आएगी? अर्थ पे, मून पे ना जाएगी, फिर क्या होगा? लूनर एक्लिप्स। ठीक है, ये देखो ये हमारा सन है, अगर देखो सन की डायरेक्ट रेज आएगी अर्थ पे, तो उसने मून का रास्ता ब्लॉक कर देगा, मतलब रेज नहीं आने देगा, उससे क्या होगा? हाँ जी, लूनर एक्लिप्स। ठीक है, उससे चांद कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है,
और सूर्य ग्रहण में ऐसा। ऐसा क्यों? मोस्ट ऑफ पार्ट को ये कवर कर लेगा, बट साइड से जो रेज आएगी उससे टोटल एक्लिप्स ऐसे होता है, पैरेलल पार्शियल ऐसे होता है। ठीक है जी। अब आ जाओ करते हैं अर्थ इंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, मतलब अर्थ के इंटीरियर में क्या कुछ है। ठीक है, अब देखो यहां से देखो, ये होगा हमारा लिथोस्फीयर, क्या है, जहां पे पेड़ पौधे हम रहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाली परत है जो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, जो मिडल में है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल। तो ये हमारी होगी, ये हमारी होगी क्रस्ट। ठीक है, और जो ये हमारी मेंटल, सॉरी क्रस्ट यहां तक है। ठीक है, ये हमारी मेंटल, और जो ये है ये क्या होगी? हमारी कोर। ठीक है, अब देखो क्रस्ट है ना, इसको भी फर्दर टू में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेंटल को भी टू में, अपर मेंटल लोअर मेंटल, क्रस्ट को भी इनर कोर, ओ सॉरी कोर को भी इनर कोर और आउटर कोर। जो आउटर कोर है ये हमारी लिक्विड स्टेट में, फुलटन में बोल सकते हैं, और जो कोर है ये हार्ड है। हार्ड क्यों है? अब देखो यार, ऊपर से इतना प्रेशर लगेगा तो हार्ड ही तो होगी ना। ठीक है, हाँ जी। अर्थ का इंटीरियर का कैसे पता चलता है? देखो फोर मेथड है, कौन कौन से? सबसे पहले देखो, ये देखो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब वोल्केनो है, जो जो लावा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? अर्थ के अंदर से तो आ रहा है, एस्थिनोस्फीयर से आ रहा है। हाँ जी, देखो जो ये हमारा क्या है, ये हमारा एस्थिनोस्फीयर। ठीक है, जो लावा आ रहा है वो यहीं से आ रहा है। ठीक है, देखो अगर इससे बाहर निकलेगा उसकी स्टडी होगी तो अर्थ की स्टडी होगी। ठीक है, सेकंड टेम्परेचर से, इनडायरेक्ट सोर्स है। थर्ड मीटेओराइट्स, वो भी अर्थ का ही सोर्स है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से भी क्या है, हाँ जी, इससे भी तो स्टडी होती है। ठीक है, ये देखो ये हमारा हो गया लिथोस्फीयर। हाँ जी, जो लिथोस्फीयर होता है, हाँ जी, कितना वो है ये जी, 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का, ये हमारी एस्थोनोस्फीयर। ठीक है, ये हमारी ये हमारी कोर होगी, मतलब ये हमारी कोर होगी, ये हाँ जी मेंटल होगी। ठीक है, और ये क्रस्ट हो गया। ठीक है जी, अब आ जाओ, जो हमारी क्रस्ट है ना, मतलब जो हमारा ये पार्ट है, ये वाला, ये किससे मिलके बना हुआ है? ये बना हुआ है जी सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाँ जी, जो क्रस्ट का पार्ट है किस किस से बना होता है? सिलिकॉन से और एल्यूमिनियम से। इसकी थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस है जी 5 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर। अब देखो, चलो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, लाइक यहाँ तक है। एक मिनट, जी अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना है? 70 किलोमीटर। क्यों? हाँ जी, क्यों? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। मतलब अगर देखो आप हिमालय से देखोगे, हिमालय से क्रस्ट देखो कितनी है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ज्यादा मिलेगी। ओशियन से देखो, ओशियन हमारे, ओशियन है तो यहाँ से थोड़ी लेंगे, यहाँ तो पानी है, मतलब इसकी क्रस्ट से लेंगे। क्रस्ट तो ये है, और इसमें भी मैरिना ट्रेंच है, तो वहां पे कितनी है जी? हाँ जी, कितनी है? 5 किलोमीटर। ठीक है, अब समझा थिकनेस कितनी है? मतलब थिकनेस किस पे डिपेंड करेगी? ओशिनेटिक क्रस्ट पे, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशिनेटिक क्रस्ट है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल में क्या है जी? 30 किलोमीटर तक भी ठीक है, और ओशिनेटिक 5 किलोमीटर भी। क्यों है जी 5 किलोमीटर? हाँ जी, 5 किलोमीटर क्यों है? यहाँ पे देखो आप, हाँ जी, ये पार्ट देखो, जो ये पार्ट है यहाँ पे क्या है जी? ओशियन है ये हमारा, क्या है? अगर इसके अकॉर्डिंग देखते तो यहाँ से यहाँ तक देखते, बट ओशियन में तो यहाँ से देखेंगे अब। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये 5 किलोमीटर है। ठीक है जी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, लैंड का पार्ट है। ठीक है, ठीक, 30 किलोमीटर की थिकनेस है। किससे बनी हुई है? रेजिनेटिक रॉक से। ठीक है जी, ओशिनेटिक क्रस्ट। हाँ जी, ये मतलब जो ओशियन है उसके नीचे क्रस्ट है। थिकनेस कितनी है? 5 किलोमीटर। किससे बनी होती है? बेसाल्ट रॉक। ये अच्छे से करवाऊंगा, आगे करवाऊंगा, जो रॉक चैप्टर करवाऊंगा ना वहां पे। अब आ जाओ कंपोजिशन ऑफ अर्थ, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है,
क्वेश्चन देखा होगा आपने, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। हाँ जी, अर्थ क्रस्ट पे सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट वो कौन सा मेटल? एल्यूमिनियम। ठीक है, और एलिमेंट कौन सा है जी? ऑक्सीजन। ठीक है जी। हाँ जी, अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। और मेटल कौन सा है जी? एल्यूमिनियम। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? हाँ जी, आयरन। ये यार क्रोनोलॉजी याद रखना, सबसे पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ठीक है, आपको ऑप्शन में ना अगर ऑक्सीजन ना दिया हो फिर आप किसको मानोगे सबसे ज्यादा? सिलिकॉन को। ठीक है, ऐसे चलेगा। और फुल अर्थ की बात करें कंपोजिशन की, ये थी हमारी क्रस्ट की बात। क्रस्ट क्या है जी? जो अपर लेयर है, यही है अपर वाली लेयर, इसमें क्रस्ट की बात होगी। अब आ जाओ कंप्लीट अर्थ की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या है जी? आयरन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, और आफ्टर दैट मैग्नीशियम। ठीक है, अब आ जाओ मेंटल में। हाँ जी, क्या क्या कर लिया अभी तक? अभी तक अर्थ के इंटीरियर में सबसे पहले अर्थ की मतलब अर्थ की स्टडी को क्या बोलते हैं यार? ये तो मैं देख बताया ही नहीं आपको। हाँ जी, रीजनिंग में आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी, स्टडी ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ को बोलते हैं जियोलॉजी। ठीक है जी। मेंटल पे आ गई। हाँ जी, जो हमने क्रस्ट की थी वो किस किस से बनी बनी थी? मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो, वो बनी थी सिलिकॉन से और एल्यूमिनियम से। और ये किससे बनी है? सिलिकॉन से और मैग्नीशियम से। ठीक है जी। थिकनेस कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, टॉप लेयर है जो क्या है? सॉलिड फॉर्म में। देखो, जो मेंटल है वो भी टू टाइप में डिवीजन है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है? वो पार्ट है जी मेंटल का। ठीक है, लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है एस्टेनोस्फीयर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, एस्थोनोस्फीयर किसका पार्ट है जी? मेंटल का। इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्रस्ट। ठीक है, और लिथोस्फीयर। ठीक है, कोर पे आ जाओ। कोर है, कोर किससे बना हुआ है? कोर बना हुआ है जी हमारा निकिल से, मतलब निकिल और आयरन से। ठीक है, किस किस से बना है? निकिल और आयरन से। ये हमारा मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और जो क्रस्ट की थी वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। देखो, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और जो कोर है वो भी ऐसी है, इनर कोर, आउटर कोर। ठीक है जी। इनर कोर क्या है? जो बिल्कुल अंदर वाली है, ये वाली इनर कोर है और ये वाली आउटर कोर है। ये जो आउटर कोर है वो क्या है जी? आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है जी। अब आ जाओ अर्थ की डिस्कंटिन्यूटी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो, ये अर्थ की लेयर है सबसे पहले। तो कर दू, अरे चलो इसी में बता देता हूँ यार। हाँ जी, मॉवरिक डिस्कंटिन्यूटी, रेपिटी, रेपिटी, और गुटनबर्ग और लेमन। ठीक है, और कॉर्नोट डिस्कंटिन्यूटी। क्या होती है डिस्कंटिन्यूटी? मतलब देखो यार, जो डिवाइड करेगी इसको, मतलब देखो, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से। ठीक है, किस किस के बीच में होती है? कॉर्नोट, ये होती है जी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ये देखो, ये लिखा हुआ कॉर्नोट डिस्कंटिन्यूटी किस किस के बीच में है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। मॉवरिक, ये किस किस के बीच में है जी? ये है जी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। ठीक है, आगे गुटनबर्ग, वो किस किस के बीच में है जी? गुटनबर्ग है मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और लेमन है जी, लेमन किसके बीच में? इनर कोर और आउटर कोर। अब देखो, इधर देखो, देखो ये क्या हमारा, ये हमारा कोर है, आउटर कोर और इनर कोर। जो ये डिस्कंटिन्यूटी है, ये इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे? लेमन। अब देखो, ये डिस्कंटिन्यूटी है, ये किस किस के बीच में? आउटर कोर और, हाँ जी, आउटर कोर और इनर मेंटल। आउटर मेंटल तो ये, इसके बीच में कौन सी है जी? ये थी वो,
लेमन किसके बीच में थी? आउटर कोर और इनर कोर। ये क्या है? आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कौन सी थी? लेमन थी। ये गुटनबर्ग। हाँ जी, अब देखो लाइक ऐसे, जो इनर कोर और आउटर कोर, ओ सॉरी, इनर मेंटल और आउटर मेंटल, इनके बीच में कौन कौन सी है? हाँ जी, इनके बीच में कौन सी है? अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच रेपिटी, ठीक है, रेपिटी, ठीक है जी। और मोवरिक अपर, सॉरी, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है। इनको यार याद रख लेना। कैसे रखेंगे? ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है जी? मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है, मुझे मोवरिक रेड रेपिटी गुलाब गुटनबर्ग ला दो लेमन, ठीक है जी। कोर्नोड आपको याद करना पड़ेगा, और ठीक है। देखो कोर्नोड अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है जी। मोवरिक, मोवरिक देखो क्रस्ट आ गई हमारी। अब देखो क्या आएगा? लोअर क्रस्ट अपर मेंटल, ठीक है। क्या आएगा? हाँ जी, क्या आएगा? कौन सा मोवरिक आएगा? मोवरिक किस में आएगा जी? लोअर क्रस्ट अपर मेंटल। फिर देखो लो, इसके बाद क्या आएगा? अपर मेंटल और आउटर कोर, ऐसे ही चलेगा, ठीक है जी। ये देखो, हाँ जी, जो मोवरिक होती है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर की है जी। ये कितने की जी? लेंथ किसकी? 700 किलोमीटर की। इसकी 2900 किलोमीटर की हुई है। 52 किलोमीटर, 5200 किलोमीटर की, सॉरी, ठीक है। अब देखो, चलो आंख बंद करो सबसे पहले, कोर्नोड, ठीक है। मेमोराइज करो यार। देखो कोर्नोड डिस्कंटिन्यूटी, कोर्नोड किसमें है जी? हाँ जी, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, ठीक है जी। लेमन पे आ जाओ। लेमन सबसे लास्ट में था। लास्ट में क्या जी हमारे पास अर्थ में? आउटर कोर है, इनर कोर है, ठीक है जी। अब आ जाओ जी। हाँ जी, अब गुटनबर्ग, गुटनबर्ग लास्ट से ऊपर वाला है, ठीक है जी। देखो लास्ट में क्या था? हाँ जी, लास्ट में लेमन था, उससे ऊपर गुटनबर्ग। गुटनबर्ग है तो क्या आएगा जी? गुटनबर्ग में देखो, उसमें क्या था? इनर कोर आउटर कोर, ठीक है। यही था, इनर कोर आउटर कोर। सबसे ऊपर क्या थी? आउटर कोर थी। ऊपर आउटर कोर थी और उसके ऊपर क्या थी जी? लोअर मेंटल। ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब मेमोराइज करके करोगे ना बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाओ अर्थक्वेक। हाँ जी, अर्थक्वेक क्या होता है? देखो, जब अर्थ की प्लेट है, लाइक ये प्लेट है, ये प्लेट बिल्कुल सीधी नहीं होती, ये बिल्कुल पास आएंगी, ठीक है। पास आएंगी तो क्या होगा? लाइक यहाँ देखो, अगर स्मूथ होती तो ये रब होती, बट अब क्या है? अब देखो यहाँ पे फंस गई। अब अगर ये हिलेंगी तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी, जहां से एनर्जी रिलीज हुई इसको क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर, ठीक है। अब देखो ये नीचे इसके, अब देखो हाइपोसेंटर से एनर्जी बाहर आएगी, ठीक है, बाहर आएगी, ठीक है। ये बाहर तो आनी है, जो बाहर आएगी, जहां सबसे पहले अर्थ को हिट करेगी, इसको क्या बोलते हैं? एपीसेंटर। और जहां पे सबसे पहले हिट करेगी ना, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन कहां पे होगा? एपीसेंटर पे होगा, ठीक है जी। कहां पे होगा? एपीसेंटर पे। हाँ जी, देखो यहाँ पे क्या हुआ था? सबसे पहले एनर्जी रिलीज हुई थी। अब ये तो नहीं एक डायरेक्शन में होगी, ये सभी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ भी हिट करेगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बट सबसे पहले जहाँ पे हिट होगी है, उसको बोलेंगे एपिसेंटर। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा? मास डिस्ट्रक्शन वो यहीं पे होगा, ठीक है जी। यही लिखा हुआ है। हाइपोसेंटर क्या होता है जी? वो पहले जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है फर्स्ट टाइम, मतलब यहाँ पे। और फिर एपिसेंटर क्या होगा? एपिसेंटर वो जहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब डिस्ट्रक्शन जहाँ पे होगा, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या होता है जी? देखो ये इंस्ट्रूमेंट है किसका? अर्थक्वेक की वेव को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। जो अर्थक्वेक की वेव आई है उसकी मतलब मैग्नीट्यूड कितना था, ठीक है जी। अब आ जाओ वेव पे, मतलब अर्थ की वेव उनको करेंगे। वेव टू टाइप की होती है, बॉडी वेव और सरफेस वेव, ठीक है। बॉडी वेव भी आके टू में डिवाइड हो जाती है, किसमें? प्राइमरी वेव पी वेव और सेकेंडरी वेव, ठीक है। जो प्राइमरी वेव है वो क्या है जी? तुझे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है, फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। हाँ जी, फर्स्ट टू रीच ऑन सरफेस, इनकी स्पीड कितनी होगी? 7 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितनी स्पीड? देखो बहुत ज्यादा स्पीड है, डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा करेगी। फिर आ जाओ, देखो जो प्राइमरी वेव है ना, वो सॉलिड में भी ट्रेवल करती है, लिक्विड में भी और गैस में भी, ठीक है। बट जो हमारी सेकेंडरी वेव है वो ओनली सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करेगी, ठीक है, ट्रेवल इन सॉलिड मीडियम।
देखो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल थी, ये ट्रांसवर्स वेव है। इनकी स्पीड 78 किलोमीटर पर सेकंड थी, इनकी 4 to 6 किलोमीटर पर सेकंड है। देखो इसके कंपैरिजन में तो प्राइमरी वेव ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी। अब देखो स्पीड देखो, सबसे ज्यादा है ना, अगर अर्थक्वेक आया सबसे ज्यादा प्राइमरी वेव कहाँ पे डिस्ट्रक्ट करेगी, मतलब सबसे ज्यादा सॉलिड में एक्शन होगा उसका, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ठीक है जी। हाँ जी, जो प्राइमरी वेव वो क्या करेगी, साउंड वेव प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब आ जाओ, देखो वेव है ना, इसको मापने के लिए कौन से दो स्केल हमारे पास, रिचर स्केल और एक और है, आगे बताऊंगा। ठीक है, रिचर स्केल क्या है जी, ये अर्थ के मैग्नीट्यूड को क्या मेजर करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना 1 to 10 ये लिमिटलेस है, मतलब बहुत ज्यादा। और सेकेंड ये रहा मर्सेलिस स्केल। ठीक है, ये भी अर्थक्वेक को वो करता है, इस कितने, बट ये ना 1 से 12 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को वो डिटेक्ट करता है। ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पे, अब क्या हो गया हमारा, वेव टू टाइप की है, बॉडी वेव, बॉडी वेव भी टू टाइप की है। कहाँ, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव क्या है जी, बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। स्पीड कितनी है जी इसकी, 7 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। हाँ जी, ये तीनों मीडियम में चलती है, मतलब सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, बट सॉलिड में ज्यादा स्पीड से जाती है। ठीक है जी। सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव क्या है जी, ट्रेवल करेगी सॉलिड में ज्यादा, सॉलिड में ओनली सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करेगी। ठीक है, लिक्विड गैस में नहीं करती। ट्रांसवर्स वेव है, स्पीड कितनी है 4 to 6 किलोमीटर। अब देखो जो भी हमारी बॉडी वेव है, ये रॉक से टकराएंगी तो क्या बन जाएगी, सरफेस वेव, मतलब सरफेस पे आके टकराएंगी तो क्या होगी, सरफेस वेव। इनको क्या बोलते हैं, लव वेव। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है मास अमाउंट में। ठीक है, सबसे ज्यादा भूकंप, मतलब अर्थक्वेक का वो देखने को मिलता है ना, मास मास डिस्ट्रक्शन, वो कौन सी, सरफेस वेव या लव वेव करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, अब देखो शैडो वेव, शैडो जोन देखते हैं। देखो ये हमारी प्यारी सी अर्थ है। अब देखो यहां से एपिसेंटर से क्या वेव आई, देखो ये सॉलिड है हमारा। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये हमारा अर्थ का कोर आ गया, लिक्विड आ गया। हाँ जी, प्राइमरी वेव तो लिक्विड में को भी जाती है। ठीक है, तो देखो लिक्विड में जाए जरूर की, बट इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी थोड़ी थोड़ी ड्यू टू रे रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, कोर हमारा लिक्विड है, कोर पार्ट वहां से जाएगी, बट देखो ये पार्ट है जो, देखो अगर ये रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट होगी तो इनकी डायरेक्शन चेंज होगी। देखो जो ये पार्ट है, कौन सा, 105 नहीं है, 104 डिग्री है ये, 104 से 145, यहाँ भी 104 से 145। यहाँ पे शेडो, मतलब पी शेडो जोन बन जाएगा, मतलब यहाँ पे वेव नहीं आएगी। ठीक है जी, ठीक है, डायरेक्ट वेव नहीं आएगी कोई भी। ठीक है, पी वेव भी। ये हमारा सेकेंडरी वेव शेडो जोन है। इसमें देखो हमें पता है जो हमारी सेकेंडरी वेव वो क्या जी, सॉलिड सॉलिड में ट्रेवल करेगी, तो कोर में तो जाएगी नहीं। ठीक है, तो इसमें शेडो जोन कितना बनेगा, इसमें शेडो जोन बहुत ज्यादा बनेगा, 104 डिग्री से लेके 104 डिग्री से। ठीक है, क्यों, बिकॉज जो ये कोर है ना हमारी, ये लिक्विड है, लिक्विड में तो ट्रेवल ही नहीं करती। ठीक है, लार्ज शेडो जोन किसका है जी, 40% अर्थ सरफेस, नॉट लिक्विड मीडियम, मतलब 40% सरफेस को कवर कर लेगी, अर्थ के टोटल सरफेस के 40% को शेडो जोन। ठीक है जी। अब आ जाओ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। अब देखो ये हमारी प्लेट बाउंड्रीज है। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है, या तो ये दूर भाग सकती है, या पास आ सकती है, लाइक हग करेगी एक दूसरे को, और थर्ड में मतलब ये लेटरल स्लाइड करेगी, मतलब ना पास आएगी ना दूर जाएगी, बस एक दूसरे को रब करेगी। ठीक है, अब देखो अगर ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होगा, नीचे देखो हमारा एस्टेनोस्फीयर है, लावा है, दूर जाएगी तो लावा बाहर निकलेगा, नई क्रस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, मतलब नई क्रस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्प्रेडिंग। वो कौन सा मोशन है, स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग से डाइवर्जेंट। ठीक है जी। अब देखो अगर ये पास पास आएंगी, हाँ जी, सबडक्शन किस में होता है, कन्वर्जेंट में। ठीक है, लिखा हुआ है सबडक्शन कहाँ पे होता है, कन्वर्जेंट में। सबडक्शन में क्या होगा, देखो जो हैवी क्रस्ट है वो नीचे चली जाएगी, और जो लाइट है वो ऊपर आ जाएगी। देखो अगर ये हैवी क्रस्ट नीचे जाएगी तो क्या, यहाँ भी हमारा एस्टेनोस्फीयर है, तो यहाँ पे आके ये एकदम ज्यादा टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो पिघल जाएगी। ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। ठीक है जी, इससे क्या बनेंगे, ट्रेंच बनेंगे, मतलब समुद्र में जो ट्रेंच बनते हैं सी में, वो इसी से बनते हैं, किससे, कन्वर्जेंट से, सबडक्शन से। ठीक है, थर्ड में लेटरल स्लाइडिंग, इससे
लेटरल स्लाइडिंग से बस भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक किससे आते हैं? ओनली लेटरल स्लाइडिंग से। ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाओ प्लेट करते हैं। हाँ जी, टेक्टोनिक्स प्लेट 7 तो मेजर प्लेट है और कुछ माइनर प्लेट है। ठीक है, मेजर प्लेट कौन कौन सी है जी? चलो मेजर प्लेट को मैं वो कर देता हूं। ये हमारी पैसिफिक प्लेट, यहाँ पे पैसिफिक। ऐसे कैसे है? देखो किसी सर्कल को आप अगर खोल के रखोगे तो ऐसे ही तो होगा। ठीक है। सेकंड कौन सी प्लेट है जी? बड़ी प्लेट ये वाली है, नॉर्थ अमेरिका। थर्ड साउथ अमेरिका। ठीक है जी। फोर्थ यूरेशिया। फिफ्थ हाँ जी अफ्रीकन प्लेट। कितनी होगी? 1 2 3 5 6 होगी, सॉरी। सेवंथ कौन सी जी? सेवंथ हमारी अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है जी। फर्स्ट पैसिफिक, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ कौन सी जी? कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है जी। साइज के हिसाब से नहीं बता रहा, बस मैंने ऐसे ही नंबरिंग कर दी इनको। ठीक है। सबसे बिगेस्ट प्लेट कौन सी है जी? बिगेस्ट कौन सी है? पैसिफिक। इस दिखी है। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके में। स्मॉलेस्ट कौन सी है? तेरी तो ये प्लेट है, वन डे। ठीक है जी। हाँ जी, ये इंडिया की जोन है। मतलब देखो, जो फिफ्थ नंबर पे है वहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, फोर्थ पे उससे कम, थर्ड में उससे कम, और सेकंड में तो बिल्कुल लिस्ट है। ठीक है। फिफ्थ में कौन कौन से स्टेट आते हैं? गुजरात। हाँ जी, गुजरात वाला याद है आपको? बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, आया था आई थिंक 2002 में, पता नहीं 1 में आया था। ठीक है। और फिर जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। उत्तराखंड, सेवन सिस्टर। ठीक है जी। और कुछ पार्ट है बिहार का। ठीक है जी। फोर्थ में, हाँ जी फोर्थ में गुजरात का ये पार्ट रह गया। ठीक है। और ये मतलब हमारी नदन बेल्ट है। ठीक है। और पीछे ये बच गए। ठीक है। हाँ जी, कितने जोन है इंडिया में? 5 जोन है अर्थक्वेक के। ठीक है जी। इसी के साथ यार आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।